जदीद सऊदी अरब में शुरू होने वाले 6 सबसे शर्मनाक गुनाह। दोस्तों, आज से कुछ अरसे पहले जब हम सऊदी अरब का नाम सुनते थे तो हमारे जहन में सबसे पहले सख्त इस्लामी कवानीन, हज व उम्रा, इस्लामी तारीख और इस्लामी रस्म व रवायात का जिक्र आता था। मगर आज साल 2025 में सऊदी अरब पहले से बहुत ज्यादा तब्दील हो चुका है। आज के सऊदी अरब में ऐसे ऐसे बड़े शॉपिंग मॉल्स खुल रहे हैं कि दुनिया लंदन और अमेरिका को भी भूल जाए। आपको बताते चले कि वहाँ पर ऐसे शर्मनाक और फहश कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में भी शायद कभी नहीं हुए होंगे। इस्लाम का वो किला जहाँ पर कभी म्यूजिक बजाने पर सख्त पाबंदी थी, वहाँ पर आज दुनिया के सबसे बड़े और पुरतायुश सिनेमा घर तक खुल रहे हैं। जहाँ पहले कोई लड़की अपने महरम के बगैर घर से निकल नहीं सकती थी, वहाँ आज मॉडर्न रेस्टोरेंट्स और कैफेज खुल रहे हैं जहाँ सब कुछ जायज है और लड़के लड़कियाँ गप्पे लगाती नजर आती हैं। सबसे बढ़कर के आपको इस बात पर शर्मिंदगी जरूर होगी कि आज के सऊदी अरब में नाइट क्लब्स और डिस्कोज खुल रहे हैं और वो अजीम इस्लामी मुल्क जो कभी दुनिया के मुसलमानों को हर दिल अजीज था, फलस्तीन के बच्चों को छोड़कर गलाजत और अयाशी का शिकार हो चुका है। इन्फो चैनल की आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब में होने वाले ऐसे शर्मनाक कामों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कि आज तक किसी और मुसलमान मुल्क में नहीं हुए। तो ये तमाम हकायक जानने के लिए आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। नंबर 1, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स एंड मिक्स जेंडर पार्टीज। दोस्तों, आज से सिर्फ चंद साल पहले सऊदी अरब में पर्दे की इस कदर पाबंदी की जाती थी कि खवातीन बिना पर्दे के किसी भी नामहरम के सामने जाना तो दूर की बात, घर से भी कदम बाहर नहीं रख सकती थी। किसी भी किस्म का गाना और डांस करने पर पाबंदी थी और वहाँ पर जिंदगी बहुत ही ज्यादा सादी थी और इस्लामी कवानीन के ऐन मुताबिक। मगर दोस्तों, जिस तरह दुनिया के हर गलत काम को दुबई वालों ने लाइसेंस देकर कानूनी तौर पर जायज करार दिया है और फिर इससे खूब पैसा कमाया है, ये सब देखकर सऊदीया वालों को ये एहसास हुआ है कि वो पैसे की दौड़ में पीछे ना रह जाएं और दुबई वालों के सामने बाकी दुनिया उन्हें जाहिल अरबी यानी कि बद्दू ना समझे। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर सऊदी अरब में भी इस्लामी रवायात और इस्लामी कवानीन को तर्क करते हुए वो गलत काम शुरू कर दिया है जिससे वो यूरोप वालों के करीब आ सकें और जब भी अमेरिका से कोई इंसान सऊदी अरब घूमने के लिए आ जाए तो उसे ऐसा लगे कि वो अपने मुल्क में ही घूम रहा है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि आज के सऊदी अरब में ऐसे ऐसे डांसिंग कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं कि इन कॉन्सर्ट्स की तैयारी और मैनेजमेंट देखकर गोरों का भी मुंह खुले का खुला रह जाता है। मोहम्मद बिन सलमान जैसे इंसान के विजन 2030 पर चलते हुए सऊदी गवर्नमेंट खुद दुनिया के सबसे बड़े कॉन्सर्ट्स करवा रही है जिसमें सऊदी लोगों के अलावा गोरे भी अपने ममालिक से आकर शरीक होते हैं। इन कॉन्सर्ट्स के अलावा सऊदी अरब में वेस्टर्न स्टाइल पार्टीज और डांसिंग फेस्टिवल्स तक होते हैं जिसमें सऊदी लड़के लड़कियां पूरी रात एक साथ नाचते हैं। हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक औरत और मर्द की मखलूत महफिलें, ऊंचा म्यूजिक और नाच गाना हराम है। मगर इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए पिछले सालों में सऊदी अरब में निक्की मिनाज, डेविड ग्यूटा और जैसन डिरोलो और दुनिया के और भी दूसरे बहुत से बड़े म्यूजिशियंस के बड़े कॉन्सर्ट्स हो चुके हैं। सबसे पहले साल 2019 में होने वाले MDL बीस्ट फेस्टिवल में स्टेज पर लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस की परफॉर्मेंस की थी जिस पर पूरी मुस्लिम दुनिया से भरपूर एहतजाज भी किया गया। सऊदीया में रहने वाले जिन मजहबी अफराद ने इस बेहयाई और शैतानी कामों के खिलाफ आवाज उठाई है, इनको या तो खुफिया पुलिस के जरिए डराया गया है या फिर गायब ही करवा दिया गया है। नंबर 2, प्री मैरिटल रिलेशनशिप एंड डेटिंग कल्चर। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर सऊदीया में होने वाला एक ऐसा शर्मनाक काम आता है जिसने सबसे ज्यादा नौजवान नस्ल को नुकसान पहुंचाया है। आज के जदीद दौर में वहाँ पर नौजवान लड़के लड़कियों ने शादी से पहले ही दोस्तियां करना और रोमांटिक रिलेशनशिप रखना शुरू कर दिए हैं और इन सब कामों को गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी हासिल है। हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि शादी से पहले दो लड़का लड़की का मिलना या किसी भी किस्म का रिलेशनशिप रखना हराम है और सऊदी नौजवान नस्ल जो पहले डरते डरते सोशल मीडिया एप्स पर सिर्फ एक दूसरे से बात करते थे, अब वो कैफे और क्लब्स में बातें करते और खाना खाते नजर आते हैं। और हम सब ये बात भी जानते हैं कि शादी से पहले की ये दोस्तियां इंसान को कितना जल्दी जना की तरफ भी ले जाती हैं। और अगर आप भी हमारी इस बात से मुत्तफिक हैं तो अभी वीडियो के लिए एक लाइक देकर अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। माजी में इस तरह की हरकत करने वाला इंसान कोड़े खाता नजर आता था, मगर आज के सऊदीया में ऐसी हरकतें करने वाले इंसान की जो भी इंसान कंप्लेन करता है इसे गायब करवा दिया जाता है। नंबर 3, नॉर्मलाइजेशन ऑफ LGBTQ+ आइडियोलॉजीज। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही अफसोस होगा कि जदीद सऊदी अरब में हम जिन्स परस्ती एक काबिल सजा जुर्म नहीं है, बल्कि सऊदी हुकूमत खुद हम जिन्स परस्तों की सरपरस्ती भी कर रही है। इस्लाम हमें बताता है कि कौमे लूत इस वजह से तबाह हुई क्योंकि इनमें हम जिन्स परस्ती बहुत ज्यादा आम हो चुकी थी। आपका ताल्लुक चाहे शिया मसलक से हो या सुन्नी, चाहे वहाबी हो या देवबंदी, इस्लाम के हर मसलक में ही जिन्स परस्ती को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। सऊदी अरब में तो माजी में हम जिन्स परस्ती पर बहुत सख्त सजाएं दी जाती थी। कानून तो आज भी वही है, मगर गोरों की नजर में
में अच्छा बनने के लिए नई सऊदी हुकूमत ने इन कवानीन को संजीदगी से लेना बंद कर दिया है। सऊदीया में मौजूद एक इंटरनेशनल ब्रांड मार्क एंड स्पेंसर के स्टोर्स में तो इस साल प्राइड मंथ के दौरान हम जिन्स परस्तों के रेनबो वाले झंडे भी लगे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। इसी के साथ सऊदी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हम जिन्स परस्तों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। वहाँ पर टिकटॉक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम जिन्स परस्तों के शोज भी हो रहे हैं और इन पर इनामात की बारिश भी हो रही है। इन तमाम शोज और इन हम जिन्स परस्तों को खुली छूट देकर नौजवान सऊदी नस्ल की ज़हन साजी की जा रही है कि हम जिन्स परस्त होना और इनकी सपोर्ट करना एक नॉर्मल बात है और ये सब कुछ जायज है। नौजवान सऊदी अब तेजी से इन शैतानी और गैर इस्लामी अकायद को कबूल कर रहे हैं और कुछ तो आज भी इनके खिलाफ खुलकर बोल नहीं रहे, क्योंकि इनको मालूम है कि उन्हें लापता करवा दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप मोहम्मद बिन सलमान को एक अच्छा मुसलमान लीडर मानते हैं या फिर ये गैर मुस्लिम शैतानी कुव्वतों का एक कारिंदा है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। नंबर 4, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न फैशन एंड इमोडेस्ट ड्रेसिंग। दोस्तों, एक दौर था कि जब सऊदी अरब में इस बात की बहुत ज्यादा सख्ती थी कि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे कपड़े पहनते हो। लड़कियां भी हिजाब या अबाया करती थीं और सब मर्दों का भी ड्रेसिंग कोड यकसा ही होता था और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई कौम नहीं बल्कि इस्लामी फौज का लश्कर है, और वो भी एक जैसी वर्दी में। पैसा तो पहले भी सऊदीया वालों के पास आम था, मगर अब तो उन्हें खुली छूट मिल गई है कि वो जो मर्जी खरीदें और जो मर्जी पहने। वहाँ के शॉपिंग मॉल्स में लड़कियाँ जीन्स और टी शर्ट्स पहने और दूसरे टाइट कपड़े पहने नजर आती हैं। इनके बाल खुले होते हैं और अबाया और बुरके में कोई लड़की बहुत ही कम नजर आती है। हत्ता के टिकटॉक पर तो सऊदी लड़कियां गोरों को भी पीछे छोड़ जाती हैं। सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी सोशल मीडिया स्टार लड़की है, इसका नाम रोज है। इस लड़की के इंस्टाग्राम पर तकरीबन 16 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और आपको ये लड़की देखने में सऊदी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, बल्कि किसी यूरोपीय मुल्क की मॉडल और हसीना लगेगी। अब नौजवान सऊदी लड़कियां इसको फॉलो करती हैं और जो कपड़े और फैशन ये करती है वही वो करना पसंद करती हैं। दोस्तों, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सऊदीया वाले फैशन ट्रेंड को फॉलो करने और पूरी दुनिया में जदीद दिखने के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि इनमें हया और इस्लाम ना होने के बराबर नजर आता है। नंबर 5, हलाल नाइट क्लब्स। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के लिए एक लाइक दे डालें। दोस्तों, हमें आज भी याद है कि बचपन में हम सऊदीया के बारे में किस तरह की कहानियां सुना करते थे कि वहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा अमन है और लोगों का जानो माल सबसे ज्यादा महफूज है, क्योंकि वहाँ तो चोरी करने वालों के हाथ ही काट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जुम्मे के वक्त अपनी दुकानें खुली छोड़कर ही चले जाते हैं। आपको ये बात जानकर अफसोस होगा कि आज का सऊदी अरब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। यहाँ पर आज नाइट क्लब्स भी खुल रहे हैं और नौजवान लड़के लड़कियाँ एक साथ नाच गाना भी करते हैं। सबसे ज्यादा नाइट क्लब्स और अय्याशी के अड्डे रियाद और जद्दा में खुले हैं, जहाँ पर सऊदी नौजवान नस्ल जिद्दत के नाम पर अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरा करने आती है। सोने पर सुहागा के सऊदी अरब में इन नाइट क्लब को हलाल नाइट क्लब्स का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर शराब नहीं बिकती, मगर ऊंचे म्यूजिक में नौजवान नाचते हैं और बाकी तमाम गलत काम कर डालते हैं। अगर ये कहा जाए कि सऊदी अरब पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है जो कि कहने को तो शाही खानदान के मुसलमान हैं, मगर हकीकत में वो शैतान के पुजारी और सऊदी नस्ल को यूरोप और अमेरिका वाला लाइफस्टाइल दे रही हैं, तो गलत ना होगा। नंबर 6, कमर्शियलाइजेशन ऑफ 2 होली मॉस्क। इस्लाम की 2 सबसे बड़ी मसाजिद की कमर्शियलाइजेशन। दोस्तों, हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मक्का में मौजूद खाना काबा और मदीना में मौजूद मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इस्लाम के 2 सबसे बड़े और अहम मकामात हैं और हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार इनकी जियारत करने की ख्वाहिश जरूर रखता है। मगर अफसोस के नई सऊदी हुकूमत ने इन दोनों मकामात को बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज कर दिया है और इन मुबारक मकामात पर भी आपको हर तरफ बड़ी बड़ी LEDs नजर आती हैं, जिस पर बड़े बड़े ब्रांड्स के एड चलते नजर आते हैं और जिनमें से बहुत से एड्स में तो फीमेल मॉडल्स तक नजर आती हैं, जिससे वहाँ पर ईमान वालों को भी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। यहाँ पर मौजूद होटल्स जिनकी खिड़की से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आती है, एक रात रहने का हजारों रियाल चार्ज करते हैं और एक गरीब आदमी के लिए मक्का मुकरमा की जियारत एक ख्वाब बनकर रह गया है। और दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।